वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है जो अक्टूबर के महीने में इस वर्ष विजयदशमी पर्व हम लोग मनाने जा रहे हैं, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कि ये विजयदशमी का क्या महत्व है और विजयदशमी पर्व को जो पूजा की जाती है वो कब की जाती है, क्या विधि है इसकी। ये सारी चर्चा हम आपके साथ आज करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत हमने इसकी जो चर्चा है पूरी जानकारी के साथ लेकर आए हैं आपके सम्मुख, आप इसका आनंद लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो दशहरा जो पर्व है इस वर्ष, या जिसको हम विजयदशमी के रूप में भी जानते हैं पर्व के रूप में, किस दिन मनाया जाएगा तथा इस दिन दशहरे पूजन का मुहूर्त कब का निकल रहा है। मित्रों, आपको आज दशहरा पर्व से जुड़ी विशेष जानकारी तो देंगे ही, लेकिन सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि दशहरा पर्व जो है ये आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराह्न काल यानी कि दोपहर के समय मनाने का विधान है हमारे शास्त्रों के अनुसार। वैसे मुख्य तौर पर हमारे हिंदू पर्व जो होते हैं वो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में ही ज़्यादातर मनाए जाते हैं। ये उनमें से एक पर्व है जिसको हम बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं और हिंदू पर्व है, हम सभी हिंदू लोग इसको मनाते हैं। और इस दिन जो है भगवान श्री रामचंद्र जी, ये तो सब जानते ही हैं, जग जाहिर है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने दशानन यानी कि रावण का वध किया था, उसके 10 शीश थे, तो इसलिए भी इसका नाम दशहरे के रूप में जाना जाता है कि दशानन का जो 10 शीश थे उसका जो वध हुआ था भगवान रामचंद्र जी के द्वारा, तो इसलिए इसका नाम दशहरे के रूप में भी पड़ गया। कुछ स्थानों पर यह पर्व विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, कुछ स्थानों पर दशहरे के रूप में, लेकिन बात एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है। इस दिन जो पूजा का जो विधान है, तो कुछ जो हमारे हिंदू धर्म में लोग हैं कुछ शस्त्रों का भी पूजन करते हैं, कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है किसी पक्ष के द्वारा। इस बार दशहरा पर्व जो है 25 दिसंबर 2020 दिन रविवार को मनाया जाएगा। अब आपको ये भी बता दें कि ये पर्व 26 अक्टूबर की जगह 25 को ही क्यों मनाया जाएगा, इसके पीछे क्या कारण है। हमारे ग्रंथों के अनुसार क्या मान्यता है, कौन सी ऐसी मान्यता है जिसके कारण ये 26 की जगह 25 को मनाया जा रहा है इस बार। तो आइए जानते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी बताया भी है कि ये पर्व जो है आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराह्न काल में मनाने का विधान है। इस काल की जो अवधि है वो सूर्योदय के बाद, जब सूर्योदय हो जाते हैं उसके बाद 10वें मुहूर्त से 12वें मुहूर्त तक की मानी गई है। यानी कि दशमी 2 दिन हो लगातार और केवल दूसरे दिन अपराह्न काल को व्याप्त करे, यानी कि 2 दिन दशमी पड़ रही है लेकिन दूसरे दिन दोपहर के समय व्याप्त कर रही है, उस समय पर पड़ रही है, तो दशहरा दूसरे दिन ही मनाने का विधान होता है। यदि दशमी 2 दिन के अपराह्न काल में हो, दोनों दिन अपराह्न काल में हो, तो दशहरा त्यौहार पहले दिन मनाया जाएगा। यदि दशमी दोनों दिन पड़ रही है परंतु अपराह्न काल में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी विजयदशमी का पर्व पहले ही दिन मनाया जाएगा। ये कारण रहे। इसमें नक्षत्र का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, विशेषकर श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र का भी विशेष इसमें, जैसा कि हम कह रहे हैं कि बहुत महत्व होता है इस दशहरा पर्व को मनाने के पीछे। यदि दशमी तिथि जो है वो 2 दिन पड़ रही है लगातार, चाहे वे अपराह्न काल में हो यानी दोपहर के समय हो या फिर ना हो, और यदि नक्षत्र जो है वो श्रवण है पहले दिन के अपराह्न काल में दोपहर में तक पड़ रहा है, तो भी दशहरे का पर्व प्रथम दिन ही मनाएंगे। यदि दशमी तिथि 2 दिन तो पड़ती है, चाहे वे अपराह्न काल में हो या ना हो, लेकिन यदि श्रवण नक्षत्र दूसरे दिन के अपराह्न काल में पड़े तब विजयदशमी का त्यौहार दूसरे दिन ही मनाया जाएगा। और यदि दशमी तिथि दोनों दिन पड़े लेकिन अपराह्न काल केवल पहले दिन ही हो, तो उस स्थिति में दूसरे दिन दशमी तिथि
पहले 3 मुहूर्त तक ही रहेगी और श्रवण नक्षत्र दूसरे दिन के अपराह्न काल में व्याप्त होगा। तो दशहरा पर्व भी दूसरे दिन ही मनाया जाएगा। तो ये अलग अलग कारण हैं और अंत में जो अंतिम कारण है इस बार वही है जिसको बताने जा रहे हैं हम। उसी के कारण ऐसा हो रहा है। त्यौहार जो है वो 25 को मनाया जा रहा है ये। तो यदि दशमी तिथि पहले दिन के अपराह्न काल में हो और दूसरे दिन 3 मुहूर्त से कम हो, उस स्थिति में विजयदशमी त्यौहार पहले दिन ही मनाया जाएगा। इसमें श्रवण नक्षत्र को लेकर के विचार नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार विजयदशमी पर्व जो है इस वर्ष 25 अक्टूबर 2020 ईस्वी को ही मनाया जाएगा, क्योंकि दशमी तिथि जो है वो 25 अक्टूबर 2020 ईस्वी को प्रातः 7:42 से आरंभ होगी और 26 अक्टूबर 2020 की प्रातः 9:01 तक ही रहेगी। तो यही कारण है कि ये दशहरा पर्व जो है या विजयदशमी पर्व जो है वो 25 अक्टूबर 2020 को मनाया जाएगा। तो ये तो हमने आपको बताया मित्रों कि दशहरा पर्व 25 अक्टूबर 2020 को मनाने के पीछे हमारे शास्त्रों के अनुसार जो मत है, क्या क्या मत हैं, किस आधार पर यह निश्चित किया जाता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि इस पर्व की पूजा कैसे करें इस पर्व पे, और फिर अंत में हम आपको दशहरे पूजन का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे कि वो मुहूर्त क्या है जिस समय आपको वो पूजन करना है। जैसा कि अभी हमने आपको कहा भी था कि दशहरे का पूजन जो है वो दोपहर के समय यानी अपराह्न काल में ही करने का विधान है। आपको पूजा कैसे करनी है, तो आप अपने घर के पूर्व में किसी भी ईस्ट का जो कॉर्नर है, कोई ईस्ट का स्थान है घर का, ऐसे वहाँ पर किसी शुभ स्थान पर गंगा जल छिड़क करके उसको शुद्ध कर लें उस स्थान को पहले तो, और फिर वहाँ पर गाय के गोबर से या शुद्ध मिट्टी से या चंदन से उसका लेप कर दें उस जगह का। और इस अवसर पर, इस पूजन के समय पर विद्यार्थी जो होते हैं वो पूजा करते हैं अपनी पुस्तकों की, और जो शस्त्र की भी कुछ पक्ष के लोग पूजा करते हैं, और जो ब्राह्मण होते हैं वो माँ सरस्वती के चित्र की पूजा करते हैं और अपने जो ग्रंथ हैं उनकी पूजा करते हैं, और जो व्यापारी लोग हैं वो अपने वही खातों की पूजा करते हैं, और जैसा कि हमने कहा क्षत्रिय लोग या कुछ विशेष पक्ष के लोग वो शस्त्रों की पूजा करते हैं। तो अब वहाँ पर कैसे करना है कि एक चौकी लगानी है आपने, उस स्थान को शुद्ध करके चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाना है, नया शुद्ध कपड़ा। वहाँ पर फिर आपने अपनी वो जिन्होंने पूजन के लिए जो भी सामग्री हमने बताई अभी कि वो रखनी होती है विद्यार्थियों के द्वारा, और जैसे कि पुस्तकें हैं, ब्राह्मणों के द्वारा ग्रंथ हैं, और या सरस्वती माता की पूजा करते हैं वो लोग, और व्यापारी लोग जो हैं वो अपने वही खातों की करते हैं, क्षत्रिय लोग शस्त्रों की, वो सब वहाँ पर आपने रखना है। और फिर वहाँ पर आपने विधिवत पूजन करना है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जो पूजा है वो भी इस दिन की जाती है, और उसका शुभारंभ आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजन से ही करना है। और अंत में माँ अपराजिता की पूजा संकल्प के साथ करनी है, संकल्प लेकर के, और आप ये पूजा अपने और अपने परिवार की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, ऐसा आपने पूजा के समय पर पूरा आरंभ जब करें तो ये आपने बोलना है। तथा जो नवरात्र के प्रथम दिन आपने कलश की स्थापना, घट स्थापना की थी, उसी मिट्टी के चौड़े बर्तन में से जो जौ बोए थे उनको निकालना है। उनको मतलब वो जो उसमें से जो बनते हैं उनको वो कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, नौरते, नौरते भी कहा जाता है, बहुत लोग उनको नौरते के नाम से जानते हैं। तो उसमें से वो निकाल करके आपने उनको शुद्ध करके जल में साफ करके उनको रख लेना है वहाँ पर। और पूजा में सभी के जो भी आपने वहाँ पर पूजा करनी है वो नौरतों को आपने सभी पुस्तकों में, ग्रंथों में, अपने बही खातों में, सब में रखना है। और वहाँ पर गोबर के आपने 10 पिंडी बना लेनी है उस चौकी के नीचे, और वहीं पर आपने वो नौरते भी रखने हैं। और फिर आपने जब सब ये पूजा हो जाएगी तो आपने अपने कानों में भी रखना है टीका लगा करके, अपने बाकी परिवार के सदस्य हैं उनके भी टीका लगा करके उनके कान में भी रखना है।
और कोशिश यही होनी चाहिए कि परिवार के सारे सदस्य उस पूजा में सम्मिलित हों। ये भी बहुत आवश्यक है। इस पूजा में जब सभी सम्मिलित होंगे तभी पूजा का कुछ अलग ही माहौल होता है। और सबसे पहले आपने अपराजिताय नमः इस मंत्र का वहाँ पर जाप करना है। भगवान रामचंद्र जी की पूजा के पश्चात माता की पूजा करने से पहले संकल्प लेना, जैसा कि कहा हमने, और फिर माँ अपराजिताय नमः इस मंत्रों का जाप करना है 108 बार। फिर क्रियाशक्तये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, बड़े आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। और उसके बाद माँ विजया का आपने ओम ओमाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप करें। इसके पश्चात आप माता की जोत वहीं पर करें बैठ करके, उसके पश्चात हवन करें सामग्री के साथ। और पूजा समापन करते हुए आप माता से क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें कि हे माता, हमारी इस पूजा को आप स्वीकार कीजिए। और अंत में माता के चरणों में माथा टेकें। ये हुई पूजा की विधि। पूजा मुहूर्त का समय, ये भी आप इसको भी नोट कर लीजिए कि देखिए दोपहर 1:55 से 2:40 तक ये है पूजा का मुहूर्त का समय। और पूर्ण रूप से अगर आपने और शुद्ध मुहूर्त की बात करें तो 1:11 से 3:24, यानी कि 1 बजे से लेकर के और 2:30 बजे के बीच में आप अपनी पूजा को कोशिश करें समाप्त करने की, 1 से 2:30 के बीच में दोपहर। तो ये था आपके साथ जो विजयदशमी का जो पर्व है उसको लेकर के जो हमने चर्चा की है, आपके साथ जो जानकारी आपके साथ साझा की है उसके विषय में थी ये कार्यक्रम आज का। आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।